नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि आईजीएसटी टैक्स हमें परचेस और सेल के बिल की एंट्री में कैसे यूज़ करना होता है और आईजीएसटी टैक्स हमें कब लगाना होता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आईजीएसटी टैक्स हमें क्यों लगाना होता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई भी गुड्स किसी अदर स्टेट से खरीदते हैं, जैसे अगर आप उत्तर प्रदेश में हैं और आपको अपने बिजनेस के लिए जो भी गुड्स है वो मध्य प्रदेश से खरीदने पड़ रहे हैं, तब आपको आईजीएसटी टैक्स देना पड़ेगा, जो कि आपका पूरा पूरा कैलकुलेट होता है। इसी तरह अगर आप अपने बिजनेस के लिए कोई गुड्स किसी अदर स्टेट में बेच रहे हैं, तब भी आपको आईजीएसटी टैक्स देना होगा। यानी कि अगर समझ के चलें कि अगर आप स्टेट से बाहर कोई चीज़ खरीदते हैं या सेल करते हैं, तब आपको आईजीएसटी टैक्स देना होगा। आईजीएसटी टैक्स का फुल फॉर्म होता है इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब आइए इसे टैली के सॉफ्टवेयर में हम लोग परचेस और सेल की एंट्री करके देखते हैं। सबसे पहले आपको कंपनी बना लेनी होगी, इसके बाद जीएसटी को इनेबल करना है। इनेबल करने के लिए आपको कीबोर्ड से F11 वाली बटन प्रेस करनी होगी। स्टैच्यूटरी टैक्सेशन पे आपको आना होगा और यहाँ पे इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को इनेबल करना होगा। इसके लिए हमने वाई बटन प्रेस किया और एंटर कर दिया, वाई बटन प्रेस किया और एंटर कर दिया। अब आपको यहाँ पे अपना स्टेट सेलेक्ट करना है। हमने यहाँ पे उत्तर प्रदेश स्टेट सेलेक्ट कर लिया है। फिर इसके बाद आपको रेगुलर सेलेक्ट करना होगा और एंटर करते हुए आपको जीएसटी पिन नंबर, जो भी आपने जीएसटी रजिस्ट्रेशन करवाते समय जो पिन नंबर आपको मिला है वो यहाँ पे आपको लिखना होगा। अब इसके बाद आपको एंटर कर देना होगा या कंट्रोल से स्क्रीन को सेव करा देना होगा, और कंट्रोल से हमने इस स्क्रीन को भी सेव करा दिया। इसके बाद आपको बैक आ जाना है और जीएसटी से रिलेटेड आपको कुछ लेजर बना लेने होंगे। लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फो पे आना होगा, फिर लेज़र ऑप्शन पे आना होगा और यहाँ पे आपको सिंगल क्रिएट कर लेना होगा। अब हम सबसे पहले पार्टी नेम बना लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रवि लिख दिया और इसका हमने अंडर सेलेक्ट किया है सन्ड्री क्रेडिटर। एंटर करते हुए आपको स्क्रीन को सेव करा लेना है और उससे पहले आपको अपना स्टेट यहाँ पे बदल देना होगा। जैसे अभी हम उत्तर प्रदेश में हैं और जो हमारी जो पार्टी है वो बिहार की है, तो आपको स्टेट में बिहार सेलेक्ट कर लेना होगा और एंटर करते हुए स्क्रीन को भी हमने सेव करा लिया। इसी तरह हम यहाँ पे परचेस अकाउंट का लेजर बना लेते हैं और जो परचेस का जो अंडर ग्रुप होगा वो परचेस अकाउंट होगा। आपको परचेस अकाउंट सेलेक्ट करते हुए एंटर करना होगा और यहाँ पे टाइप ऑफ सप्लाई में से आपको गुड्स को सेलेक्ट करके एंटर कर देना होगा। इसी तरह हम यहाँ पे संडी डेटर, यानी कि जिस पार्टी को हम बेचेंगे उसका भी लेजर बना लेते हैं। हमने यहाँ पे लिख दिया ललित और अंडर हमने सेलेक्ट कर लिया संडी डेटर और एंटर करते हुए अब आपको यहाँ पे भी स्टेट को चेंज कर लेना होगा। मान के चलते हमने यहाँ पे मध्य प्रदेश हमारा पार्टी नेम है, तो यहाँ से हमने मध्य प्रदेश स्टेट को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव करा लिया। अब हम बना लेते हैं यहाँ पे सेल का और अंडर जो इसका होगा वो सेल अकाउंट होगा। अब यहाँ पे भी आपको टाइप ऑफ सप्लाई में गुड्स को सेलेक्ट करना है और स्क्रीन को सेव करा लेना होगा। अब हमें आईजीएसटी का लेजर बना लेना होगा। आईजीएसटी जो कि टैक्स है, तो इसके लिए जो इसका अंडर होगा वो ड्यूटीज़ एंड टैक्स होगा। अब आपको यहाँ पे जीएसटी को इनेबल करना है। इसके बाद आईजीएसटी यानी कि इंटीग्रेटेड टैक्स को सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन पूछ रहा है, तो आईजीएसटी जो टैक्स होता है वो दोस्तों वो पूरा लगता है। अगर मान के चलते अगर हम 18% वाली कोई चीज़ खरीदेंगे तो आईजीएसटी यहाँ पे पूरा कैलकुलेट 18% होगा। तो हमने यहाँ पे परसेंटेज ऑफ कैलकुलेशन में 18% लिखकर एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव करा लिया है। अब हम बना लेते हैं जीएसटी से रिलेटेड कुछ आपके स्टॉक आइटम। तो इन्वेंट्री इन्फो पे आके आपको यहाँ पे स्टॉक आइटम पे आना होगा और क्रिएट कर लेते हैं। अब हमने यहाँ पे बना लिया उषा फैन। इलेक्ट्रॉनिक आइटम में दोस्तों 18% का जीएसटी कैलकुलेट होता है। अब हम अंडर में सेलेक्ट करते हैं प्राइमरी और यूनिट इसकी बना लेते हैं पीस। एंटर करते हैं और यहाँ पे भी आपको पीस सेलेक्ट कर लेना होगा और एंटर कर देना होगा। एंटर करते हुए देखिए यहाँ पे अब लिख कर आ रहा है जीएसटी अप्लीकेबल, आपको यहाँ पे अप्लीकेबल करना है। सेट अल्टर जीएसटी डिटेल, इसमें भी आपको इनेबल करना होगा और एंटर कर देना होगा। अब डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, अभी हम इसको स्किप करते हैं। एचएसएन कोड में जो आपका प्रोडक्ट कोड होता है उसको आपको यहाँ पे मेंशन करना होता है, अभी हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अब इसके बाद आपको ऑन वैल्यू सेलेक्ट करना है और यहाँ पे टैक्सेबल सेलेक्ट करते हुए यहाँ पे 18% टैक्स दे देना है। अब एंटर करते हुए स्क्रीन को सेव करा लेना है। इसी तरह एक और स्टॉक आइटम हम बना लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बना लिया कूलर, अंडर हमने सेलेक्ट किया प्राइमरी, यूनिट हमने पीस और यहाँ पे भी आपको फिर से एक बार जीएसटी को इनेबल करना है स्टॉक आइटम में और एंटर करते हुए यहाँ पे हमने ऑन वैल्यू सेलेक्ट किया, फिर इसके बाद टैक्सेबल सेलेक्ट किया और यहाँ पे भी मैंने 18% का टैक्स देकर स्क्रीन को सेव करा लिया। अब हम आते हैं परचेस करने की एंट्री के लिए। तो इसके लिए आपको स्किप करना होगा। गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद आपको अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है, एंटर करना है और हमें परचेस की एंट्री के लिए यहाँ पे सबसे पहले F9 वाली बटन को प्रेस करना होगा।
अब आपसे पूछ रहा है पार्टी नेम, तो हमने पार्टी नेम रवि सेलेक्ट किया था, तो हमने यहाँ से रवि सेलेक्ट करते हुए एंटर किया। फिर आपसे पूछा है परचेस लेजर, तो यहाँ पे आपको परचेस अकाउंट सेलेक्ट कर लेना है। अब सबसे ज़रूरी बात दोस्तों, ये चीज़ ध्यान देने वाली बात है, जब आपसे पूछा जाएगा टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल, तब आपको यहाँ पे स्पेस बटन दबाकर इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल आपको सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों इसे ज़रूर ध्यान रखिएगा, ये चीज़ बिल्कुल आपकी सही ही सेलेक्ट होनी चाहिए। अगर आप इसमें से कुछ और सेलेक्ट करते हैं तो आपका IGST टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। अब हमने यहाँ पे इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। अब जो हमारे स्टॉक आइटम थे, जैसे उषा फैन, हमने यहाँ पे 10 क्वांटिटी में हमने खरीदे हैं, परचेस किए हैं, और मैंने दे दिया यहाँ पे 1500 के प्राइस से। इसी तरह फिर से हमने सेकंड जो हमारा स्टॉक आइटम था वो कूलर था, यहाँ पे मैंने इसको भी 10 आइटम्स खरीदते हैं और 12,000 के प्राइस से एंटर कर देते हैं। अब हमने यहाँ पे किसी अन्य स्टेट से ख़रीदा था, तो अब आपको यहाँ पे IGST टैक्स देना है, लेकिन आपको एक एंटर एक्स्ट्रा कर देना होगा, तब आपको IGST टैक्स यहाँ पे लगाना है। अब हम जैसे एंटर करेंगे, देखिए यहाँ पे 18% का टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है 24,300। अब अगर आप इसका बिल देखना चाहते हैं तो बिल देखने के लिए आपको अल्ट के साथ P वाली बटन प्रेस करनी होगी और एंटर करते हुए अब इस बिल को आपको जूम करने के लिए अल्ट के साथ Z वाली बटन जब आप प्रेस करेंगे तो इसका आप प्रीव्यू देख सकते हैं। तो आपकी ये होगी दोस्तों परचेस बिल की एंट्री में IGST लग चुका है। अब इसी तरह अब हमें प्रोडक्ट को सेल करना है आउट ऑफ स्टेट, तो सेल करने के लिए सबसे पहले आपको F8 वाली बटन को प्रेस करना होगा। आपको पार्टी नेम सेलेक्ट करना होगा, जैसे हमने यहाँ पे ललित बनाया था पार्टी नेम। अब यहाँ से हमने सेल अकाउंट सेलेक्ट किया। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान रखिएगा, फिर से टैक्स क्लासिफिकेशन डिटेल आ रही। जब हमने परचेस किया था तो हमने वहाँ पे सेलेक्ट किया था इंटर स्टेट परचेस टैक्सेबल, लेकिन अब हम प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो अब आपको इंटर स्टेट का सेल टैक्सेबल सेलेक्ट करना होगा। दोस्तों मैं फिर से कह रहा हूँ, इसे आपको ध्यान से सेलेक्ट करना होगा। इसके अलावा अगर आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं तो वहाँ पे आपका टैक्स कैलकुलेट होकर नहीं आएगा। अब हम इसको यहाँ पे एंटर करते हैं। अब जो स्टॉक आइटम हमने खरीदे थे उसे हम बेचते हैं। जैसे हमने 10 पीसेस खरीदा तो हम यहाँ पे 8 पीसेस को सेल करते हैं। प्राइस हमने यहाँ पे रख दिया 14,000, एंटर करा। इसी तरह सेकंड जो हमारा स्टॉक आइटम है उषा फैन, वो 8 रखा और हमने इसको सेल किया है 1600 के रेट से, एंटर कर दिया। अब आपको एक एंटर और एक्स्ट्रा करके अब आपको यहाँ पे IGST टैक्स को सेलेक्ट करके एंटर कर देना होगा। देखिए यहाँ पे भी 18% का GST हमारा कैलकुलेट हो गया। अब अगर आप इसी का बिल देना चाहते हैं कस्टमर को तो आप अल्ट के साथ P वाली बटन को प्रेस करेंगे और बिल देने से पहले अगर आप प्रीव्यू चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि विद प्रिंट प्रीव्यू आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर ये लिख कर नहीं आ रहा है तो आपका बिल डायरेक्ट प्रिंट हो जाएगा, और अगर नहीं आ रहा है तो इसके लिए आप प्रिंट अल्ट के साथ I बटन भी प्रेस करेंगे, जिससे आपका बिल जो होगा वो प्रीव्यू मोड में आ जाएगा। अब हम यहाँ पे एंटर करते हैं। अब बिल को जूम करने के लिए अल्ट के साथ Z वाली बटन को प्रेस करेंगे। देखिए यहाँ पे आपका IGST टैक्स कैलकुलेट होकर आ गया है और आपका प्रीव्यू भी इस तरह का बिल आएगा। दोस्तों इस तरह आप IGST टैक्स लगा के परचेस और सेल की एंट्री कर सकते हैं। अब दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर आपने मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अब दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए। थैंक यू।